हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे कल कक्षा 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम था बहुपद, जिसमें अपने चैप्टर 2.1 कंप्लीट कर लिया था और 2.2 की प्रश्न कर रहे थे। तो आइए हम आगे उन्हीं प्रश्नों को करते हैं कि आगे प्रश्न क्या है। अपने ये अपने प्रश्नमाला 2.2 है। 2.2 प्रश्नमाला है, उसका ये दूसरा प्रश्न है। सॉरी, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। बिल्कुल ये रहा 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले उसकी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है और उसके बाद उसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो कल हमने किया था, लेकिन विजिबल थोड़ा सा सही नहीं था और बीच में क्लास मिस भी हुई थी, इसलिए अपने यहीं से दोबारा करेंगे आज। तो आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको क्या बोला जाता है, a बोला जाता है। x के साथ जो भी गुणांक होता है उसको b कहते हैं और जो सिग्नल संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, हम c बोलते हैं। तो इस प्रश्न में a, b और c तीनों दिया हुआ है। यदि a, b, c तीनों दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर वाले पदों के क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। बाहर वाले पदों के यदि गुणा करते हैं 8 की एक्स स्क्वायर से तो क्या आएगा, 8x स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें इसके बाद ये देखना है कि ये किसके पहाड़े में आता है। तो 8 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 8 एक तो आता है 4 दूए 8 होता है और एक 8 एकम 8 होता है। इसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। एक्स स्क्वायर है वो दोनों को एक एक एक्स बांट दिया जाता है। अब हमें यहाँ क्या करना है, डिसाइड कि इस 2 को हटाना है और इसके स्थान पर एक जोड़ा सेट करना है। लेकिन जोड़ा कौन सा सेट करेंगे, यदि जोड़ने या घटाने पर 2 बनना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या करना चाहिए, 2 बनना चाहिए। बताओ, इन दोनों को जोड़ते हैं यदि हम तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और इन दोनों को घटाते हैं तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये हमारा प्रश्न में नहीं हो सकता जोड़ा। अगला, इन देखो दोनों को जोड़ते हैं 6 हो रहा है, लेकिन घटाने पर 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, घटाने पर 2 आ रहा है। लेकिन घटाते वक्त हमें क्या याद रखना है कि कौन सी संख्या घटती है। तो घटाने के लिए क्या होना चाहिए, एक संख्या हमेशा प्लस की और एक संख्या हमेशा माइनस की होनी चाहिए। तो यहाँ डिपेंड ये करेगा कि माइनस को कौन सी रखें और प्लस वाली संख्या कौन सी रखें। तो माइनस की कौन सी रखेंगे, यहाँ पर हमें देखना है कि हमें उत्तर किसका चाहिए। यदि हमें माइनस में नंबर चाहिए तो माइनस वाली संख्या बड़ी होगी, और यदि हमें प्लस में चाहिए तो प्लस वाली संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ हमें माइनस में चाहिए तो 4 को माइनस लेंगे, प्लस को 2 लेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे आगे, 4x प्लस का 2x और माइनस का 8, ये लिखेंगे। इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे, पेयर बना लेंगे। अब पहले जोड़े में क्या चीज कॉमन आ रही है, ये चीज देखना है। पहले जोड़े में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया, x माइनस 4 रह गया, प्लस इसमें 2 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 2 का। तो 2 कॉमन लिया, x माइनस 4। अब एक x माइनस 4 का जोड़ा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो दोनों में से हम किसको लिखेंगे, x माइनस 4 को लिखेंगे। दूसरा हम x प्लस 2, x प्लस 2, यहां से हम शून्यांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो x माइनस 4 बराबर 0, x का मान कितना होगा, उधर जाके प्लस का 4 होगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि अल्फा हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दूसरा हम x प्लस 2 को लेकर हल करेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, x का मान क्या होगा, उधर जाके माइनस 2 होगा, यानी दूसरा शून्यांक है बीटा, वो हमारा -2 है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा किस प्रकार हल करते हैं। अरविंद, इंस्टा पर या शॉर्ट क्लिप बनाना, इंस्टा पर बना लेगा क्या, फिर फोन में बना ले, भेज देना मुझे, इंस्टा पर शेयर कर देना, ठीक है। अभी अच्छी से बनाना, जोड़। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अल्फा आ गया अपना और बीटा आ गया। अब हम जांच करेंगे, किसकी जांच करेंगे, सत्यता की। सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे होती है, सबसे पहली जांच होती है जो अपना अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा की जांच करने के लिए हमें माइनस बी बटा ए लेना पड़ेगा। माइनस बी बटा ए होता है। तो अल्फा के लिए क्या करेंगे हम, अल्फा कितना अपना 4 है, प्लस बीटा कितना है -2 है, बराबर माइनस ये लगेगा। बी कितना आ रहा है, बी देखो ये एक के साथ है, कोई भी नंबर है, बी एक्स स्क्वायर के साथ एक है, एक्स के साथ कौन है -2 है, और ये सी है, तो -2 है वो बी है, ये माइनस इस फॉर्मूले का है और यहाँ आएगा -2 बट्टे में ए, यानी इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। 4 में से 2 घटेगा, जुड़ेगा नहीं, घटेगा क्योंकि माइनस की संख्या, तो कितना आएगा 2 आएगा, और माइनस माइनस के गुणा करने पर प्लस का 2 हो रहा है, और 2 में 1 का भाग देने पर 2 आएगा। साइड एंगल से फिर दूसरा इसके बाद है अल्फा गुणा बीटा। दूसरी जांच है अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा गुणा बीटा क्या होती है, सी बटा ए। क्या होती है जांच, सी बटा ए, यानी अल्फा और बीटा की हम गुणा करेंगे। 4 की गुणा करेंगे किससे, -2 से। सी कितना आ रहा है अपना -8 आ रहा है, -8 में 2 का सॉरी ए कितना है 1 है। 4 की -2 से गुणा करेंगे -8, और -8 में 1 का भाग देंगे -8। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि दोनों जांच है हमारी वो क्या है, सही है। तो पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से हल करना है। तो लिखो, 2 मिनट लिखना है तो लिख लो, फिर अपने करते हैं। बढ़िया सा गाना लगा के शेयर कर दें। किसी में डाल दे तो मैं अपने शेयर कर लेंगे, मेरे नंबर पर भेज देना। दो बना दीजिए, दोनों भेज देना मेरे नंबर पर, या मेरे इंस्टा पर भेज देगा क्या, इंस्टा पर। तो आइए अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, वो हम दोबारा हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है अपना 4s² - 4s + 1। चलो नया पेज लेते हैं, उस पर हल करते हैं। प्रश्न था 4s² - 4s + 1। देखते हैं सही है क्या अपना, बिल्कुल +1 है। इस प्रश्न में देखते हैं पहले ए बी सी तीनों दिए हैं क्या, बिल्कुल। स्क्वायर वाला पद ए होता है, फिर बी है, फिर सी है, तीनों पद दिए हुए। यदि तीनों पद दिए हुए तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बाहर वाले पदों की गुणा करेंगे, बाहर वाले पदों की गुणा करेंगे। तो इनकी गुणा करो 4s²। अब हम क्या देखेंगे कि भी 4 किसके पाड़े में आता है। एक तो 4 एकम 4 होता है, दूसरा 2 दूए 4 होता है। दोनों में s है, एक एक s, इसको बांट देंगे इसे। अब हमें कौन सा जोड़ा सेट करना है कि जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए। इनको जोड़ते हैं तो 5 हो रहा है, घटाते हैं तो 3 हो रहा है, ये नहीं होगा। इनको देखो जोड़ने पर कितना हो रहा है 4 हो रहा है, और हमें कितना चाहिए 4 ही चाहिए। अब जुड़ता कब है, जुड़ता कब है, या तो दोनों ही प्लस के होने चाहिए या दोनों ही माइनस के नंबर है तो ही जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। तो हमें दोनों किस में चाहिए, माइनस में, बिल्कुल दोनों को माइनस नंबर लेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं 4s² - 2s - 2s + 1 लिख लिया। इसके बाद इसको क्या कर देंगे हम, इरेज कर देते हैं। अब हम इसके में 2 के क्या बना देंगे, जोड़े बनाएंगे। पहले में क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 का भाग जा रहा है, और एक s भी दोनों में है, तो 2s यहां से कॉमन आ रहा है। यहां 2 का भाग दिया, 2 बार s का भाग दिया, एक s बच गया। और इस सेम संख्या में यदि सेम संख्या यानी 2s में 2s का भाग देते हैं
तो कितनी बार जाएगा, बिल्कुल एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमें क्या कॉमन लेना होता है, एक कॉमन लेना है। अब देखो माइनस एक कॉमन ले लिया तो वापस सेम संख्या आएगी, लेकिन जब बाहर माइनस है तो अंदर वाला निशान क्या करना पड़ेगा, अपने को बदलना पड़ेगा। अब दोनों जो बॉक्स है हमारे दो सेम आ रहे हैं, तो दोनों में से एक को लिखेंगे हम 2s माइनस एक तो ये लेंगे हम, और दूसरा 2s माइनस एक यहां से बनाएंगे, 2s माइनस एक। अब हम यहां से दो शून्यांक निकालते हैं, 2s माइनस एक बराबर 0, 2s माइनस एक बराबर 0। तो यहां से हम 2s का मान निकालेंगे तो एक उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और s बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा। यहां से हमें पता चल रहा है कि अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है। इसी प्रकार यहां से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, 2s माइनस एक बराबर 0 होता है, 2s बराबर कितना होगा, 1 होगा, s बराबर कितना होगा, 1/2 होगा, और यहां से हमें पता चल रहा है बीटा कितना हो जाएगा कि सर 1/2 हो जाएगा। ये हमारी दो शून्यांक निकाल लिए, जैसे हमने पहले प्रश्न किया था सेम उसी प्रकार से हमने हल कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो यहां लिखना होगा आपको कि सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यांकों का जोड़ किसके बराबर होता है, -b/a होता है। अल्फा कितना आ रहा है अपना, बिल्कुल 1/2 आ रहा है, प्लस बीटा भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये वाला माइनस लिखा मैंने। अब b देखते हैं कितना हमारे पास, a 4 है, b -4 है, c 1 है। b कितना है, -4 है, और a कितना है, 4 है। देखो आधा में आधा जोड़ना है, आधा में आधा जोड़ते हैं तो बिल्कुल 1 हो जाता है भाई, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस के 4 में प्लस का 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, सही है। अब हम चेक करेंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है अल्फा गुणा बीटा, दोनों की गुणा होती है वो किसके बराबर होती है, c/a के बराबर होती है। अल्फा है हमारा 1/2 गुणा बीटा है हमारा 1/2 बराबर c हमारे पास कितना है, 1 है, a हमारा कितना है, 4 है। 1 की 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 की 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, और इधर भी कितना है, 1/4 है। यहां से पता चल रहा है कि दूसरी कंडीशन भी हमारी सही है, तो सत्यता की जांच सही है। तो समझ में आया होगा, लिख लो इसको। किया था क्या? अब देखते हैं इसी प्रकार से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अपना, देखो 6x² -3 -7x। देखो समीकरण सेम है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है, तो पहले हम इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे यानी सही करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो प्रश्न क्या था हमारा, 6x² -3 -7x। हमें पता है कि सबसे पहले स्क्वायर का पद होता है, उसके बाद x का पद होता है, फिर संख्या होती है। तो हम इसी तरह इसको क्रम से सेट करेंगे पहले। तो क्रम से सेट करने के लिए सबसे पहले हम 6x² लिखेंगे -7x -3। a b c तीनों दिए हुए हैं। जब a b c तीनों दिए हुए हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर वाले पदों की गुणा करेंगे। 6 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आता है अभी, 18x² माइनस के। अब हम क्या चेक करेंगे, 18 किसके पहाड़े में आता है। एक तो 18 एकम 18 होता है, दूसरा 9 2 18 होता है, तीसरा 6 3 18 होता है। क्या इसके अलावा और भी है कोई, नहीं है। x² को हम एक एक x में बांट देते हैं इसे, यदि हम एक एक x में बांट देते हैं। अब हमें कौन सा लेना है, सेटअप में देखना है, हमें वो नंबर लेना है जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए।
तो इनको जोड़ने और घटाने पर 7 नहीं आएगा, इनको भी जोड़ने घटाने पर 7 नहीं आएगा, पर 9 में से 2 घटाने पर 7 आ रहा है, घटाने पर आ रहा है। और घटाने का नियम क्या सीखा था हमने, एक प्लस का और एक माइनस का नंबर लेना है। तो हमें माइनस में चाहिए, तो माइनस वाला बड़ा होगा, छोटा वाला प्लस होगा। तो लिखेंगे 6x² 7 को हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 9x प्लस 2x माइनस 3। इसके बाद हम दो के क्या बना देंगे, जोड़े बना देंगे, पेयर बना देंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें किसका भाग जा रहा है, तो 3 का भाग जा रहा है, और एक क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो 3x का इसमें भाग दिया, 3 का भाग दिया, 2x माइनस 3 का भाग दिया 3 बार प्लस। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यदि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, और जब बार प्लस है तो अंदर वाला निशान चेंज नहीं होगा। अंदर वाला निशान चेंज कब होता है, जब बार क्या हो, माइनस हो। अब हमारे 2 जोड़े 1 से बन रहे हैं, इन दोनों में से एक को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 3, और दूसरा क्या बन रहा है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। यहां से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। 2x माइनस 3 बराबर में क्या लिखेंगे 0, 2x बराबर 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। x बराबर 3 के बट्टे में कौन जाएगा, 2 जाएगा, गुणा वाली संख्या बट्टे में जाती है। तो यहां से हमें पता चल रहा है अल्फा हमारा कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। अब हम लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले हम 1 को उधर भेजेंगे, 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। इधर कौन रह गया 3x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो -1 और 3 गुणा वाली संख्या कहां चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो यानी बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बीटा -1/3 हो जाएगा। अल्फा हमारे पास आ गया, बीटा आ गया, यानी 2 शून्यांक हमें मिल चुके हैं। 2 शून्यांक मिल गए तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी जांच करेंगे। कौन सी जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए -b/a के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा कितना है हमारे पास 3/2 है, प्लस बीटा कितना कि सर -1/3 है, ये माइनस। b कितना है कि सर b हमारे पास कितना है -7 है। डबल माइनस क्यों आया, एक b का माइनस है, एक -7 खुद का है। a कितना है कि सर a कितना है हमारे पास 6 है। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए दोनों का पहले क्या लेंगे, लहसे लेंगे। लहसे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 2 का लहसे में भाग दिया जाता है 3 बार, कितनी बार 3 बार, और 3 के ऊपर वाले 3 से गुणा करने पर कितना आएगा 9। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 का यदि हम 6 में भाग देते हैं कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 की जब 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 2 आएगा। माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है। 7 बटा क्या आ रहा है ये 6। बताओ 9 में से 2 गया क्या आएगा कि सर 7/6 आएगा, और इधर भी क्या आ रहा है 7/6 आ रहा है। यहां से क्या पता चल रहा है कि हमारी सत्यता की जांच पहली है वो सही जांच है। दूसरी जांच क्या होती है, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर में c/a होती है। तो अल्फा कितना है कि सर अल्फा 3/2 है, गुणा बीटा कितना है कि सर -1/3 है। c कितना है, c हमारे पास -3 है, और a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 6 है। अब हम गुणा करेंगे, -3 की 1 से गुणा करो -3, और 2 की 3 से गुणा करो 6, इधर भी -3/6। तो दोनों तरफ हमारा सही आ रहा है, दोनों जांच हमारी सही आ रही है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा प्रश्न है वो
सही है। तो समझ में आया होगा, लिख सकते हैं आप। इसके बाद अपने करेंगे अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है अपना 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। तो इतने प्रश्न किए थे हमने, इतनी देर जो भी 3 प्रश्न किए थे उसमें क्या था, ए बी और सी तीनों थे। लेकिन इसमें क्या है, ए है और बी है, सी नहीं है। तो क्या करना है, तो ये दोनों को एक जोड़ा ही में मानना है। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 4 का भाग जा रहा है और एक दोनों में u आ रहा है। तो बिल्कुल हम 4u को कॉमन लिया, इसमें 4u को कॉमन लिया, क्या बच गया, u बच गया। और इसमें 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, u बार आ चुका है। एक हम अब इसका आंसर निकालते हैं। 4u बराबर 0 लेंगे, u का मान होगा 0 के बट्टे में 4, u आएगा 0। यहां से पता चल रहा है कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। दूसरा हम लेंगे u प्लस 2 बराबर 0। बताओ u बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाके -2। बीटा कितना हो जाएगा, -2। यानी पहला शून्यांक अल्फा, दूसरा शून्यांक बीटा। अल्फा 0 है, बीटा कितना है, -2 है। अब हम करेंगे जांच, क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। कौन सी जांच करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो पहली जांच क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होती है। तो हम देखेंगे कि अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा कितना है, अल्फा है हमारे पास 0 प्लस बीटा कितना है, -2 है, माइनस b कितना है, 8 है, b कितना है, 8 है, और a कितना हमारे पास 4 है। बताओ -2 में यदि 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है सर, -2 आता है। और -8 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है, -2 आता है। तो बताओ पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरा है हमारा अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा हमारे पास है 0 गुणा बीटा है हमारे पास -2, c हमारे पास है नहीं, c नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और a हमारे पास कितना है, 4 है, a हमारे पास कितना है, 4 है। अब बताओ कोई भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। और 0 में यदि किसी भी संख्या का भाग दें तो भी क्या आता है, 0 आता है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों कंडीशन हमारी सत्य है। लिख लो, लिखना। तो यहां तक अपने कर लिए प्रश्न 4। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा t² - 15, t² - 15। नया पेज लेते हैं और करते हैं t² - 15। अभी हमने 2 टाइप के प्रश्न किए थे। पहले टाइप में क्या था, a b और c तीनों दिया था, और दूसरे टाइप में क्या था, a और b था। अब हमारे पास प्रश्न है उसमें a और c है। क्यों है, देखो स्क्वायर वाला पद हमेशा a होता है, और स्क्वायर के बाद जिसके साथ चर वैल्यू होती है वो क्या होता है, b होता है, और सीधी संख्या होती है वो क्या होती है, c होती है। तो यहां सीधी संख्या आ गई, इसका मतलब a के बाद सीधा कौन आ रहा है, c आ रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न कैसे करेंगे देखते हैं। t² बराबर 15 को सीधा ही उधर भेज देंगे हम, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा विस्तार से कर लें, पहले इसको लिख लें। t² - 15 बराबर 0, यानी इसको ऑलरेडी हम ये मानेंगे कि ये जोड़ा ही है। अब बताओ 15 उधर जाके किसका होगा, प्लस का, इधर कौन रह जाएगा, t²। हमें तो t की वैल्यू निकालनी है, तो 15 के ऊपर स्क्वायर जाके क्या लग जाता है,
अंडर रूट, और जैसे ही अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस का सिंबल आता है। यहां से हमें पता चल रहा है कि अल्फा है वो हमारा माइनस का रूट 15 आएगा, कोमा बीटा है वो आपका प्लस का रूट 15 आएगा। यानी प्लस माइनस का मतलब एक बार रूट 15 प्लस में है, एक बार माइनस में है। अब हम करेंगे इसकी जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे और क्या होना चाहिए, माइनस बी बटा ए होना चाहिए। तो बताओ इसमें अल्फा कितना आ रहा है अपना, माइनस का रूट 15 आ रहा है, प्लस बीटा कितना आ रहा है, प्लस का रूट 15 आ रहा है, माइनस बी है क्या इसमें, नहीं है, ए है, बिल्कुल है। ए कितनी बार है, एक बार है। अब बताओ प्लस की संख्या में माइनस की संख्या जोड़े, सेम संख्या यानी प्लस के 2 में माइनस के 2 जोड़े, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या सेम हो तो कट जाती है, यानी ये कट गई तो कितना बन गया, 0, और 0 में भाग देने पर क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी जांच है अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा क्या होती है भाई, सी बटा ए होती है। अल्फा कितना है हमारे पास कि अल्फा सर माइनस रूट 15 है, बीटा प्लस का रूट 15 है, सी कितना है कि सर माइनस का 15 है, ए कितना है कि सर 1 है, यही है। अब बताओ कि सेम रूट की सेम रूट वाली संख्या से गुणा होती है तो हमेशा क्या होता है, रूट कट होता है। यानी ये कह सकते हैं कि 2 बार संख्या का मतलब होता है वर्ग, और वर्ग से रूट कट होता है। तो रूट 15 की रूट 15 से गुणा करेंगे तो सीधा ही 15 हो जाएगा, और निशान किसका है, माइनस का। और माइनस 15 में यदि हम 1 का भाग देते हैं तो कितना आएगा भाई, माइनस 15 आएगा। तो दोनों जांच हमारी क्या आ रही है, सत्य आ रही है। दोनों जांच हमारी क्या है, सत्य है। तो यहां तक आशा करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा, और हमने 5% किए हैं। कोई भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं, क्या है अगला प्रश्न है अपना 3x² माइनस एक्स माइनस 4। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यही है। आइए इसको हल करते हैं। देखो ए बी और सी तीनों दिए हुए हैं, ए बी सी तीनों दिए हुए हैं, यानी जब तीनों दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न किया था वो वाला रूल लगेगा। करो, अभी हम क्या करेंगे, बार वाले पदों की गुणा करेंगे। तो बार वाले पदों की गुणा करते हैं तो कितना आता है अभी, 12x² माइनस के 12 किस किस के पाड़े में आता है, एक 12 एकम 12 होता है, एक 6 दुए 12 होता है, एक 4 तिये 12 होता है। x को हम एक एक बांट देते हैं ऐसे। अब हमारा प्रश्न यह है कि हमें कौन सा यहां से जोड़ा लेना है, जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, बिल्कुल। इसको यदि घटाते हैं हम, 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आ रहा है, और घटता कब है ये हमने सीखा था, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, प्लस वाली कौन सी होगी माइनस वाली कौन सी होगी, ये कैसे डिसाइड होगा, ये हमें ये देखना होगा कि हमें किस में सही चाहिए। यदि हमें माइनस में चाहिए तो माइनस वाली संख्या को हम बड़ा कर देंगे, प्लस वाली संख्या को छोटा कर देंगे। अब हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यानी x को हटा देंगे, ये लिखेंगे, बिल्कुल। अब इसको हम कर देते हैं इरेज। आइए अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले हम दो के जोड़े बनाएंगे। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है। इसमें से x कॉमन लिया तो 3x बच गया, इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बच गया, 4 बच गया, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यदि कोई संख्या में कॉमन नहीं आता है वहां क्या कॉमन लिया जाता है, 1 कॉमन लिया जाता है, 3x माइनस 4। अब आपके दो जोड़े सेम बन रहे हैं, दो बॉक्स यानी ब्रैकेट में जो संख्या सेम है उनमें से हम एक को लिख लेंगे।
दूसरा है x प्लस 1, x प्लस 1, ये भी हमारा एक गुणनखंड है। ये इसके दो गुणनखंड है। अब हम शून्यांक निकालेंगे। x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर उधर जाके 4 प्लस का होगा, x बराबर क्या आएगा 4/3 आएगा, यानी अल्फा हमारा होगा 4/3। इसी प्रकार हम x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान उधर जाके -1 होगा, तो यानी बीटा का मान होगा वो कितना होगा -1 होगा। यहां तक हमने दो शून्यांक निकाल लिए। अब हम करेंगे इसकी जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहली जांच है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा हमारे पास कितना है कि 4/3 है, प्लस बीटा कितना है -1 है, बराबर माइनस, पहले ही माइनस लिखना है फिर हम b लिखेंगे। b कितना देखो, x के साथ कितना नंबर है, 1 नंबर है। जब कोई भी नंबर ना है तो इसका मतलब वो खुद एक बार है। और a यानी x स्क्वायर के साथ कितना नंबर है कि सर 3 नंबर है। अब हम क्या करेंगे, जब इस तरह का प्रश्न हो तो यहाँ लेस से लेने से अच्छा सीधी क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। 4 प्लस माइनस माइनस होता है 3 की 1 से सीधी गुणा करेंगे 3, और बट्टे में कौन है 3 है। -1, 1 भी किसका है माइनस का है, 1 भी किसका है माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो गया, बट्टे में 3। अब बताओ 4 में से 3 गया, क्या बचता है 1/3 बच रहा है, और ये भी 1/। पहली जांच हमारी सही है तो हम दूसरी जांच करेंगे अल्फा बीटा, यानी दोनों की गुणा। दोनों की गुणा होती है c/a। किस किस की गुणा करनी है हमें, 4/3 की गुणा किससे करनी है -1 से। c कितना है, c हमारा -4 है, और a हमारे पास कितना है कि सर 3 है। -4/3 की 1 से गुणा करते हैं तो -4/3 होगा, ये भी -4/3 है। यहां से हमें पता चल रहा है कि दोनों कंडीशन हमारी वो है क्या है सही है। यदि दोनों कंडीशन सही है इसका मतलब हमारा प्रश्न है वो सही है। तो पहला प्रश्न अपना इस तरह से कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा, जो दूसरी प्रश्नमाला का लास्ट प्रश्न है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। यानी पहला है वो शून्यांकों का योग है, दूसरा है शून्यांकों की गुणा। हेलो, कोचिंग हो, आ रहा हूं थोड़ी देर में। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी द्विघात बहुपद बनाना है। पहले क्या था, द्विघात बहुपद दिया था, शून्यांक ज्ञात कर रहे थे। इस बार आपको शून्यांकों की गुणा और योग दे रखा है, आपको क्या करना है वापस बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक सूत्र याद रखना है, बहुपद को बोलते हैं f(x). क्या बोलते हैं f(x) बराबर, ये सब में आएगा। उसके बाद x² आता है, हमेशा यही आएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसके साथ x आएगा, प्लस अल्फा गुणा बीटा, क्या आएगा अल्फा बीटा, सीधा भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, x² माइनस शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, दोनों का जोड़ है, और अल्फा और बीटा क्या चीज है, शून्यांक है, शून्यांकों का योग, और यहां क्या शून्यांकों की गुणा है। तो कैसे करेंगे देखो, f(x) बराबर x² माइनस, ये जो पहला है ये योग है, ये योग है, तो यानी पहला इस ब्रैकेट में सीधा का सीधा आपको ऐसे लिख लेना, यहाँ x लगा लेना, प्लस दूसरा जो है वो सीधा यहाँ लिखना है आपको। बताओ बात समझ में आई क्या। यानी फॉर्मूले में सिर्फ आपको अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर पहला नंबर लिखना है, अल्फा गुणा बीटा के स्थान पर दूसरा नंबर लिखना, और बाकी सेम फॉर्मूला वापस लिखना।
एफ एक्स का एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की एक से गुणा करो, एक्स बट्टे में कौन है 4, प्लस माइनस की गुणा क्या होती है माइनस, एक का एक। बताओ यहां तक समझ में आया। लेकिन बट्टे में बहुपद के कभी भी कोई नंबर नहीं होता, तो यानी इस नंबर को हटाना है। इस नंबर को हटाने के लिए क्या करें, सबकी 4 से गुणा कर दें, सब नंबर की 4 से क्या कर दें गुणा कर दें। यदि सभी नंबर की 4 से गुणा करेंगे तो बहुत खतरनाक है ना, किसके काम है ये पता है क्या? देखो एफ एक्स बराबर इसकी 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? इसकी भी 4 से गुणा करेंगे तो 4/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/4, यानी 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा फिर x बचेगा। और इसकी भी हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 4 बनेगा। बताओ समझ में आया क्या? ये हमारा एक बहुपद है, ये हमारा एक क्या है बहुपद है। पहला प्रश्न हो गया। बताओ समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया इसी तरीके से हम दूसरा प्रश्न करते हैं। सबसे पहले कौन आता है एफ एक्स, फिर हमें बराबर लिखना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा। कौन आएगा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद कौन आता है हमेशा माइनस आता है। फिर ब्रैकेट में शून्यांकों का योग आएगा। कौन आएगा शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग कितना है √2 है, कितना है। और इस ब्रैकेट के बाहर कौन आता है हमेशा x आता है, प्लस फिर कौन आएगा शून्यांकों की गुणा, तो दूसरा पद आएगा, यानी दूसरा पद है ये गुणा है। तो यहां क्या लिखेंगे हम 1/3 लिखेंगे। अब इसको एक बार हल करते हैं। एफ एक्स बराबर सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा माइनस √2x हो जाएगा प्लस 1/3 होगा। लेकिन बट्टे में कोई नंबर नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम सबकी किससे गुणा कर दें 3 से गुणा कर दें। तो आइए करते हैं। बताओ इसकी 3 से गुणा करूं तो क्या होगा, ये 3x की स्क्वायर होगा। इसकी 3 से गुणा करूं तो 3√2 होगा, न कि √6 होगा। √6 नहीं होगा, 3 एक पूर्ण संख्या, ये रूट संख्या है, तो ये 3 बाहर लिखा जाएगा। बताओ इसकी 3 से गुणा होगी तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। बताओ समझ में आया होगा। ये हमारा एक द्विघाती समीकरण है। तीसरा प्रश्न अभी करते हैं अपने। नए पेज में कर लेते हैं ना, नया पेज लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है 0√5 लिख लेते हैं एक बार नया पेज में। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है अपना 0√5 और चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है अपना 1 और इसके बाद वाला प्रश्न है पांचवा -1/4 1/4 क्या है -1/4 और 1/4 और लास्ट प्रश्न है वो कितना है 4,1 है। इन चारों के हम बहुपद बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा
एफ एक्स, फिर क्या आएगा सर बराबर आएगा, फिर क्या आएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा हमेशा। एक्स स्क्वायर के बाद कौन आता है माइनस आता है, फिर ब्रैकेट आता है और ब्रैकेट के अंदर किस नंबर को लिखा जाएगा पहले नंबर को। इसके बाद कौन आएगा एक्स आता है, फिर कौन आता है प्लस आता है और फिर कौन आता है दूसरा नंबर आता है। बताओ यहां तक समझ में आया। अब हम इसको हल करेंगे। एफ एक्स बराबर इसकी गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर होगा, माइनस जीरो के एक्स से गुणा करेंगे तो जीरो एक्स ही होगा और प्लस का कौन होगा √5 होगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देखो जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो इसको हटा देंगे हम, किसको लिखेंगे सीधा ही √5। बताओ समझ में आया होगा। ये अपना तीसरा प्रश्न। अब हम करेंगे चौथा। सबसे पहले किसको लिखा जाता है कि सर एफ एक्स लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे बराबर लगाएंगे, फिर किसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, फिर माइनस आता है, फिर ब्रैकेट आता है और ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर आता है, फिर इसके बाहर कौन आता है एक्स आता है, फिर प्लस आता है और प्लस के बाद दूसरा नंबर आता है। यही होता है। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स की एक से गुणा करें तो कितना आएगा एक्स आएगा, प्लस एक का प्लस एक, ये अपना बहुपद हो गया। अब हम करते हैं पांचवा। सबसे पहले कौन आएगा एफ एक्स आएगा, फिर कौन आता है बराबर आता है, फिर कौन आता है एक्स स्क्वायर आता है, फिर कौन आएगा माइनस आता है, फिर ब्रैकेट आता है, फिर ब्रैकेट के अंदर कौन आएगा पहला नंबर आएगा। पहला नंबर कौन है -1/4, ब्रैकेट के बाहर एक्स को लिखा जाएगा, प्लस फिर कौन आएगा दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर क्या है अपना 1/4। ये क्यों होता है, पहला योग है दूसरा गुणा है, शून्यांक नहीं है, ये दोनों शून्यांकों का योग है, ये दोनों शून्यांकों की क्या है गुणा है। अब कैसे लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की एक से गुणा करते हैं, देखो माइनस माइनस डबल आ रहा है, प्लस हो जाएगा एक्स की एक से गुणा x/4 प्लस 1/4। अब बट्टे में 4 आ रहा है तो इस बट्टे को 4 को कैसे हटाएंगे हम, सबके साथ गुणा कर देंगे। तो करते हैं गुणा। बताओ इसके साथ यदि 4 से गुणा करूं तो क्या बन जाएगा ये कि सर 4x² बन जाएगा। इसकी यदि 4 से गुणा करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, और इसकी भी यदि 4 से गुणा करूंगा तो मैं 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अपना बहुपद क्या होगा 4x² प्लस x प्लस 1। आइए लास्ट प्रश्न करते हैं अपना छठा। सबसे पहले किसको लिखा जाता है एफ एक्स को, फिर बराबर आता है, उसके बाद कौन आता है x², फिर कौन आता है माइनस आता है, फिर ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या आती है और इसके बाहर कौन आता है x आता है, प्लस फिर कौन आता है दूसरा नंबर आता है। x² का x² माइनस 4 के x से गुणा 4x प्लस 1, ये हमारा बहुपद है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से अपने प्रश्न किए हैं, जो आपको बहुत ही समझ में आए होंगे और अपनी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।